अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चले आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक्सरसाइज 2.5 लेकर, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो हमारी चल रही थी। ठीक है, आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें इशेलन फॉर्म में कन्वर्ट किया था हमने, इसमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें रिड्यूस इशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इशेलन और रिड्यूस इशेलन में क्या फ़र्क है। इशेलन में हमने देखा था कि पहला लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए हर रो का, उसके नीचे 0, फिर ये 1 होना चाहिए, उसके नीचे 0, फिर ये वाला 1 होना चाहिए। इस तरीके से हमने करके नीचे नीचे वाले सारे 0 किए। ठीक है, रिड्यूस इशेलन फॉर्म में क्या होगा, इसके नीचे तो 0 होगा ही होगा, अब इसके नीचे भी 0 होगा और ऊपर भी 0 होगा, यानी कि ऊपर नीचे दोनों तरफ हमें क्या बनाने, 0 0s बनाने। ठीक है, तो आ जाएं सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तरीका सारा वही है, बिल्कुल हम वही एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम फर्स्ट पे, सेकंड और थर्ड तीनों का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 1 है क्या, नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इंटरचेंज वाला हमारा काम हो गया ख़त्म, हम इंटरचेंज नहीं करा सकते। अब जो रॉ दी गई है आपको उसी को डिवाइड करके आपने क्या करना है, 1 करना है। यानी पे यहाँ पर क्या मौजूद है, 3 है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर 1/3 R1 लिख दूंगा। ठीक है, यानी अपने R1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 1/3 से करा रहा हूँ। यानी जब 3 से आके मल्टीप्लाई होगा तो 1 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 1। 5 से आके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5/3। 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 1 आ गया। 4 7 1 6 5 3, ये सब कुछ ऐसे ही रहा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इस 1 के नीचे दोनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले अपने इसको 4 के साथ माइनस कराऊंगा और फिर इसी को 7 के साथ माइनस कराना है। तो क्यों ना ये दोनों काम हम एक साथ कर लें। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। देखें, पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर R2 माइनस 4R1। ठीक है, यानी अपनी R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके मैं किसके साथ माइनस करा दूंगा, R2 के साथ माइनस करा दूंगा। एंड और यही काम मैं किसके लिए करूंगा, R3 माइनस, अब ये 7 है ना, तो R1 को 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस करा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, हम एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो सबसे पहले 1, आपको पता है कि इन दोनों के नीचे हमने क्या सोचकर बनाया है, 0 0 बनाया। देखिए पहले 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके लिए करना चाह रहे हैं तो 7 1 जा 7 7, और ये वाला 7 आगे माइनस होगा तो 7 माइनस 7 0। ठीक है, अब हम एक एक रो का काम करेंगे। देखें, पहले इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं 4 से, तो 4 5 जा 20/3, आके किससे माइनस होगा, 1 से माइनस होगा, तो यहाँ करा लेते हैं 1 माइनस 20/3। ठीक है, एलसीएम होगा, 3 से एलसीएम आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 जा 3 माइनस 20, माइनस कराएंगे क्या बच जाएगा, माइनस 17/3। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, इस 5/3 के नीचे क्या आ जाएगा, 17/3, वो भी माइनस का। ठीक है, तो इसको मैं क्रॉस में लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, माइनस 17/3। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से, तो 4 4 जा 16/3, किसके साथ जाके माइनस होगा, 5 के साथ। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 5 माइनस 16/3। ठीक है, 4 से हम R1 को मल्टीप्लाई करके R2 के साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो 16/3 हो जाएगा। माइनस कराते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम आएगा, 3 5 जा 15, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 16 1 जा 16, क्या बचेगा, माइनस 1/3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4/3 के नीचे आ जाएगा माइनस 1/3। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब इस वाले के लिए काम करना है। अब R1 को किससे मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करा रहे हैं, R3 के साथ। देखें, R1 7 से मल्टीप्लाई होगी, फिर R3 के साथ माइनस होगी। अब वो चीज़ें मिटाता हूँ मैं। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर किया है अब यही काम मैं R3 के लिए करूँगा। पहले देखें, R1 को 7 से मल्टीप्लाई कराएं, 7 5 जा 35/3, ये जाके माइनस होगा किसके साथ, 6 के साथ, तो 6 माइनस 35/3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 जा 3, एलसीएम हो जाएगा, 3 6 जा 18 माइनस 135 जा
35। ये माइनस कराएंगे तो 18 दूनी होता है 36, यानी कि हमारे पास बचेगा 17 माइनस का और अपॉन में 3। ठीक है, तो नीचे भी क्या बच रहा है, -17/3। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया हमारे पास, -17/3। फिर आ जाते हैं हम इस तरफ, क्या नाम है, आप किसके लिए सॉल्व करेंगे, हम इस 3 के साथ सॉल्व करेंगे। किसको, इसी 4/3 को। ये क्या हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 7 4 ज़ा 28/3। किसके साथ जाके माइनस होगा, 3 के साथ। तो कैसा हो जाएगा ये, 3 - 28/3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 पहले 3 1 ज़ा 3 नीचे आ गया, 3 3 ज़ा 9 -28। तो माइनस कराएंगे कितना बचेगा, 19 बच जाएगा माइनस का अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -19/3। ठीक है, ये लिख ली हमने सारी वैल्यूज़। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसे, यहाँ आ रहा है -1/3, यहाँ आ रहा है -19/3। ठीक है, ये हो गया हमारा आधा काम कंप्लीट। देखें इन दोनों के नीचे हो गया 0 0। अब हम उस तरफ चल के क्या सॉल्व करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, इसके नीचे 0 और इसके ऊपर भी 0। ठीक है, उधर चलते हैं। चलें पहले ये मिटा दें। ठीक है, ये मिटा दिया मैंने। अब इस तरफ को आते हैं और इनके लिए काम करते हैं। पहले तो मुझे क्या करना है, इस -17/3 को 1 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, क्या नाम है, माइनस का 3/17 से मल्टीप्लाई करा दूंगा किसको, अपनी R2 को, ताकि ये क्या हो जाए, ये 1 हो जाए। ठीक है, पहले इसको हम करेंगे। देखिए बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी, ये 1 ऐसे ही रहेगा, 5/3 ऐसे ही रहेगा, 4/3 ऐसे ही रहेगा, 0 भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई किया जाए 0 ही रहेगा। अब देखें -3/17 मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम 17/3 से, तो खुद देख लें क्या बचेगा, 17/3 आगे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3/17, 17 से 17 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3/17 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/3 से। तो ये भी करा के देख लेते हैं। देखें यहाँ पर क्या है, -1/3 है, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 3/17। तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 1/17, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है 1/17। नीचे जो कुछ भी है सब वैसे ही रहेगा, -17/3 और -19/3। ठीक है, ये हो गया हमारा आधा काम हो गया। अब क्या करना है, इसके ऊपर भी 0 करना है और इसके नीचे भी 0 करना है। तो दोनों काम हम एक साथ करने वाले हैं। पहले हम नीचे वाले को 0 बनाते हैं। ठीक है, कैसे होगा नीचे वाला 0, देखिए ये है -17/3। अगर इसी के साथ +17/3 आ जाए तो प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसके साथ करने के लिए क्या लिखूंगा, अपनी R1 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 17/3 से और इसके साथ ऐड करा दूंगा। हो गया काम मेरा। ठीक है, और जब ऊपर जाऊंगा तो ऊपर है मेरे पास 5/3। ठीक है, यानी कि R1 पे है 5/3 और अगर से मैं अपनी R2 को 5/3 से मल्टीप्लाई करा के इसके साथ माइनस करा लेता हूँ तो 5/3 प्लस का 5/3 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे किसके लिए, R3 माइनस नहीं सॉरी प्लस, क्योंकि इसके साथ पहले ही माइनस है, 17/3 R1। ठीक है, इससे रॉ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारा काम आसान हो जाता है। अगर ये चीज़ ना समझ आए तो बराए मेहरबानी पिछली वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं कि किस तरीके से हमने काम किया। अब R1 के साथ माइनस कराऊंगा, क्या मल्टीप्लाई करा के, 5/3 मल्टीप्लाई करा के किसके साथ, R2 के साथ। तो कराते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। चल पहले हम R3 पे जा रहे हैं, 0 1 और 1/17 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसके साथ कराएंगे, ये वाला 0 तो 0 ही रहेगा। पहले हमने मल्टीप्लाई कराया
17/3 से इस 1 को और नीचे लाके प्लस करा रहे हैं, तो -17/3 प्लस 17/3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 17/3 किससे मल्टीप्लाई होने जा रहा है, 1/17 से, तो देखें मल्टीप्लाई कराएं, 17/3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1/17 से, तो 17 से 17 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये जाके किसके साथ प्लस हो रहा है, -19/3 के साथ क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो -19/3 प्लस 1/3 क्या बचेगा मेरे पास, 3 से एलसीएम आ जाएगा, -19 प्लस 1 क्या बचेगा, -18/3। ठीक है, ये आ जाएगा मेरी यहाँ वाली वैल्यू -18/3। ठीक है, अब ऊपर आ जाते हैं, ऊपर किसके साथ सॉल्व करा रहे हैं हम, 5/3 के साथ। ठीक है, तो ये 1 का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, 0 हैं, तो कुछ भी होता रहे वो 0 ही रहेगा। अब क्या हो रहा है मैं 5/3 से अपने इस 1 को मल्टीप्लाई करा के इस 5/3 से ला के माइनस करा रहा हूँ, तो क्या आंसर आ जाना है, यहाँ पर 0 ही आ जाना है। ठीक है, ये 0 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने क्या करा लिया है, ये काम करा लिया, अब किसके साथ कराना है मुझे, इस 1/17 को किससे मल्टीप्लाई कराना है मुझे, 5/3 से, फिर इसे ऊपर ले जाके किसके साथ माइनस करा देना है, 4/3 से। तो पहले मैं 1/17 को मल्टीप्लाई कराता हूँ भाई किससे, 5/3 से, तो 5 1 ज़ा 5/3, 7 ज़ा 20, ओ सॉरी क्या नाम था, 17 था ना, मैंने 7 लिख दिया, जब भी मैं कह रहा हूँ अजीब सा क्यों आ रहा है, 51। ठीक है, क्या आ गया, 5/51। अब इस 5/51 को ले जाके किसके साथ माइनस कराना है मुझे, 4/3 के साथ, तो 4/3 इंटू -5/51 एलसीएम कराएंगे, तो 3 और 51 एक ही टेबल में आ रहे हैं, कौन से नंबर पर, अभी हमने देखा था कौन से नंबर पर आएगा, 17 वाले नंबर पर आएगा, तो मेरा बड़ा वाला नंबर इन दोनों में से क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, अब 51 को आप 3 से डिवाइड कराएंगे, क्या आंसर आएगा, 17 आंसर आएगा। 17 को 4 से करा देंगे तो देखिए 17 3 ज़ा 51 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 68 माइनस, अब 51 को 51 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 1, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 1 ज़ा 5, माइनस कराएं तो क्या बचेगा, 63/51। ठीक है, तो ये उठाकर हम यहाँ पे रखते हैं 63/51। आ गई सारी वैल्यूज़। अब देखें मैंने कैंसिलेशन नहीं कराई, ये दोनों कैंसिल भी हो रहे हैं। देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, फिर ये हो जाएगा 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 से ही ऊपर वाला भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ तो आ जाएगा 17 और ऊपर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो हमारा नया क्या बन रहा है, 1 0 21/17 0 1 1/17 0 0 और यहाँ क्या आ गया, -6 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा नया मैट्रिक्स तैयार होकर। अब देखें 1 इसके नीचे सारे 0 0 होगा, ये 1 इसके ऊपर भी 0 नीचे भी 0। अब ये देखें ये तीसरी रॉ का पहला लीडिंग एलिमेंट है, तो ये 1 होना चाहिए और इसके ऊपर वाले सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इसको 1 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -1/6 से क्या करा देना, इसे R3 को मल्टीप्लाई करा दूंगा, माइनस माइनस प्लस, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये काम हमें करना है। अब ये सारी चीज़ें मैं मिटाता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसको मिटाकर आगे काम करते हैं। चलिए नहीं, ये मिटा दिया मैंने सारा। अब क्या करेंगे, हम इसके आगे काम करेंगे। अब देखें मैंने सोचा हुआ आगे क्या करना है, -1/6 मल्टीप्लाई बाय R3, तो क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0, ये हो जाएगा 21/17 1/17 -1/6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 6 से 6 कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, अब ये 1 हो गया, इसके ऊपर भी 0 होना चाहिए, इसके ऊपर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं दोनों काम एक साथ कराऊंगा, R2 माइनस किससे मल्टीप्लाई करा के कराना है, 1/17 है, तो इसको भी मैं 1/17 से ही मल्टीप्लाई कराऊंगा और ले जाके R2 के साथ माइनस करा दूंगा। ठीक है, बाकी सब के सब तो 0 हो गए, 1 0 0
0 1 0, क्योंकि इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको हम 1/17 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1/17 हो जाएगा। ये ऊपर वाला प्लस का इसके साथ आके माइनस करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले यहाँ लिख देता हूँ 1, ये हो जाएगा 0। 1/17 प्लस का ये वाला आगे माइनस का होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखता हूँ एंड R1 माइनस क्या मल्टीप्लाई कराना है, 21/17, तो 21/17 इंटू R3, ठीक है। अब अपने R3 को किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं, 21/17 से, और ला के 21/17 के साथ माइनस करा रहा हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कन्वर्ट हो गई आपकी रिड्यूस इशेलन फॉर्म में। देखें इसके नीचे भी सारे 0, इसके नीचे 0, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर वाले भी सारे 0। ये हो गई आपकी रिड्यूस इशेलन फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसी के पार्ट 2 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 2 पर, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, बिल्कुल वही काम करना है, रिड्यूस इशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे हम, लेकिन पहला लीडिंग एलिमेंट हमेशा होना चाहिए 1, यहाँ पर हो रहा है 0, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंजिंग करानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर R2 इंटरचेंज बाय R1, ठीक है। R1 के साथ हम क्या कर देंगे, इसको इंटरचेंज करा देंगे अपनी R2 को। तो R1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 -4 और 6 आ जाएगा, 0 3 -2 आ जाएगा R2 की जगह। बाकी सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये हमने करा लिया। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट इसको होना चाहिए 1, तो कैसे होगा 1, 1/2 मल्टीप्लाई बाय R1, ठीक है। यही आसान सा तरीका है हमारे पास। तो यहाँ हो जाएगा 1, इससे डिवाइड कराएंगे तो माइनस का 2, इससे कराएंगे तो 3, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6। यहाँ आएंगे तो 0 3 -2 2 3 और -1 सब ऐसे ही आ गए, ठीक है। अब क्या सोचा है हमने, इसके नीचे 0 होना चाहिए, पहले ही है, और उस 0 के नीचे भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ माइनस करा देंगे, यानी अपनी R1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये हो जाएगा 2, और ले जाके किसके साथ माइनस करा दूंगा, 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। करा देते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, R3 - 2R1, ठीक है। नीचे वाला प्लस में, हमारा 1 भी प्लस में है, तो हम माइनस कराएंगे ले जाकर। देखिए फर्स्ट रो को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सेकंड रो को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सारा फ़र्क किस पे होगा, थर्ड रो पे होगा। 2 1 ज़ा 2, यहाँ बताता हूँ, 2 1 ज़ा 2, माइनस कराएंगे 2 से, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, माइनस का है पहले से, जाके किसके साथ माइनस होगा, 3 के साथ माइनस होगा। तो देखें कैसा दिखाई देगा, 3 × -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 7 आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, -1, और ये वाला 6 आके माइनस होगा तो क्या आंसर आएगा, -7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो गया यहाँ तक सॉल्व। देखें पहला एलिमेंट, इसके नीचे सारे के सारे 0। अब सेकंड रो पे आ जाते हैं। दूसरी रो का सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 3 है, यानी कि लीडिंग एलिमेंट कौन सा है, ये 3 है। इसके नीचे होना चाहिए 0, इसके ऊपर होना चाहिए 0, इसको खुद क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो पहले तो हम इसको 1 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे 1, 1/3 मल्टीप्लाई बाय R2, 1 0 0, ये सब ऐसे ही रहेगा, -2, ये हो जाएगा 1, नीचे वाला 7 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, ये -2 डिवाइड होगा किससे, 3 से, तो क्या आ जाएगा, -2/3 और -7, सब कुछ ऐसे ही रहा, ठीक है। अब इसके नीचे 0 करना है, इसके ऊपर 0 करना है। पहले नीचे वाले को कर देता हूँ मैं, एक साथ करूँगा लेकिन लिखूँगा मैं बाद में। देखें कैसे करेंगे हम, R3 - 7R1, क्योंकि ये 7 प्लस का है, तो हम अपनी रॉ को मल्टीप्लाई करके, यानी अपना जो लीडिंग एलिमेंट है 1, उसको 7 से मल्टीप्लाई करा के नीचे लाकर माइनस कराएंगे। तो यहाँ करा देते हैं हम माइनस, कोई इशू नहीं है। 0 1 -2/3 0। अब देखें 7 के साथ आगे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको पहले 7 से मल्टीप्लाई कराएं, 7 2 ज़ा 14/3,
माइनस होगा किसके साथ, 7 के साथ, तो -7 इंटू माइनस और माइनस का 14/3, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन का 3, एलसीएम कराएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 3 हो गया, 3 7 21 प्लस 1 14 14, माइनस कराएंगे क्या आ जाएगा, -7/3। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, -7/3 और ये क्लोज। देखिए मैंने R1 की जगह छोड़ी हुई क्योंकि अब मुझे R1 पे काम कराना है इसी रॉ 2 के साथ, तो मैं दोनों काम एक साथ करा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब देखें आप R1 के साथ लाके प्लस कराएंगे, क्यों, क्योंकि आपका ये वाला एलिमेंट माइनस में, तो मैं प्लस कराऊंगा तो जाहिर सी बात है माइनस प्लस कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। तो R2 को मल्टीप्लाई किससे कराना है मुझे, 2 के साथ, ताकि 2 1 2 हो जाए, माइनस का 2 मेरा वाला प्लस का 2 आगे क्या कर देगा, उसे 0 कर देगा। इस 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये हो गया 0, 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 2 2 4/3, माइनस का है, प्लस करा रहे हैं हम ले जाकर, तो 3, अब क्योंकि ये माइनस का है तो 4/3 हो जाएगा माइनस के साथ, एलसीएम कराएंगे क्या आएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो गया, -1 4 4 हो गया, माइनस कराएंगे तो 5/3 बच जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया, 5/3। ठीक है, 2 रॉ का काम हो गया, इसके नीचे भी हो गया, इसके ऊपर नीचे भी हो गया। अब कौन सा बच रहा है, सिर्फ ये -7/3 बच रहा है। इसके ऊपर भी मुझे क्या करने, सारे के सारे 0 करने। पहले तो इसे हम 1 करेंगे, कहाँ करेंगे, कहीं नहीं करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम करेंगे इसे, जल्दी से ले लें, फिर मिटाता हूँ मैं सारी चीज़ें, फिर करते हैं। चलें ये सब मिटा देते हैं। ये मिटा दी मैंने सारी चीज़ें। अब मेरे पास जो भी है ये मेरा मैट्रिक्स है, सारा गेम इसी के साथ करना है मुझे। इसको पहले 1 बनाना है, 7/3 है, किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं, -3/7 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये हो जाएगा 1, -3/7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं अपने R3 को। ठीक है, 1 0 0 ऐसे ही रहा, 0 1 0 भी ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई कराया, माइनस के 3/7 से माइनस माइनस प्लस होगा, 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, ऊपर नीचे जो कुछ भी है सब वैसे ही चलते रहेंगे, 5/3। ठीक है, ऊपर नीचे जो कुछ भी है सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। अब क्या करना है, इसको भी 0 करना है और इसको भी 0 करना है, तो पहले इसको 0 करते हैं, काम एक साथ करेंगे लेकिन लिखेंगे बाद में। पहले हम इसको 0 करते हैं, R2 प्लस R3 को मल्टीप्लाई करा के लाना है, किससे, 2/3 है तो 2/3 से ही कराएंगे, माइनस में है तो हम लाके प्लस करा देंगे। ठीक है, जगह छोड़ दी है मैंने यहाँ पर लिखने की। ठीक है, चल आ जाए, करते हैं इसे सॉल्व और आंसर आ जाएगा। पहले R3 पे काम करा रहे हैं, 0 1 R2 और R3 के साथ खेल रहे हैं, तो 0 1, इस 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मेरा ये वाला 1 मल्टीप्लाई हुआ 2/3 से, तो 2/3 हो जाएगा, माइनस के 2/3 के साथ होगा प्लस, तो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर 0 आ जाएगा, हो गया 0। अब क्या करना है, R1 के साथ माइनस कराना पड़ेगा 5/3 से मल्टीप्लाई करा के। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है 5/3, मैं माइनस ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो मैं अपने वाले को माइनस कराऊंगा लाकर, 1 0 तो ऐसे ही रहेगा, 5/3 से मल्टीप्लाई कराएं, 5/3 होगा, ऊपर ले जाके इसके साथ माइनस करा दे तो 5/3 प्लस का 5/3 माइनस का कैंसिल होके क्या हो गया, 0 हो गया। ये कन्वर्ट हो गया आपका रिड्यूस इशेलन फॉर्म में। हाँ देखें, पिछले सवाल में मैंने आपको रैंक नहीं बताई, रैंक क्या होगी इसकी, देखें कितने नॉन ज़ीरोज़ हैं, चाहे रिड्यूस में हो चाहे इशेलन फॉर्म में हो, सिर्फ इशेलन में हो या रिड्यूस इशेलन में हो, रैंक दोनों में सेम आती है। ठीक है, देखें कितनी नॉन ज़ीरोज़ हैं, इसमें 1 मौजूद है, इसमें भी 1 मौजूद है, इसमें भी 1 मौजूद है, मतलब तीनों नॉन ज़ीरोज़ हैं, रैंक क्या हो जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अभी पूछा नहीं है, अगले सवाल में लाजमी पूछेंगे, तो ये अभी से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसी के पार्ट 3 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, पार्ट नंबर 3 पर। बहुत आसान सा है ये, मुझे देखने से ही लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे इसमें 1 हैं। ठीक है, चलें आ जाए, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा।
देखें सबसे पहले तो मुझे पहली रो देखनी है, पहली रो में पहले ही 1 नज़र आ गया, मतलब इसको किसी से डिवाइड करने की या इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस मुझे क्या करना है, इसके नीचे वाले सिर्फ 0 बनाने, और वो तो हमें आते हैं। सही है, कैसे बनाएंगे? पहले हम R2 के साथ सॉल्यूशन करेंगे, दोनों के साथ एक साथ काम कर सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आप भी याद रखिएगा। R2 के साथ लाके मैं माइनस कराऊंगा अपनी R1 को 2 से मल्टीप्लाई करा के, क्योंकि 2 1 2 हो जाएगा। माइनस कराऊंगा इसके साथ लाके, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। R1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 1 1 1 -1। चलिए, जगह छोड़ी हुई है मैंने, यहाँ पे मैं इसके वाले के लिए लिखूँगा। पहले 2 1 2 -2 क्या हो गया? 0। फिर 2 1 2 -2 कराएंगे, क्या हो गया? 0। 2 1 2 1 के साथ माइनस कराएंगे, क्या आंसर आ जाएगा? माइनस का 1। R2 पहले है, 2R1 बाद में आ रहा है, तो ये R2 की वैल्यू और ये वाली R1 की वैल्यू माइनस कराएंगे, क्या आंसर आएगा? -1। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इस तरफ आ जाते हैं। 2 1 2 माइनस का ला के भी माइनस करा रहे हैं हम, किसके साथ? इस वाले के साथ। तो देखें ज़रा क्या हो रहा है। पहले ये वाला -2, ठीक है, और ये वाला -3। तो -3 R2 का है, तो R2 की वैल्यू पहले रहेगी। माइनस करा रहे हैं किसको लाके? -2 को लाके। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस कराएंगे तो क्या बचेगा? फिर से माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, ये हमने काम करा लिया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। अब R3 के साथ सॉल्यूशन करना है। R3 देखें पहले ही क्या है? माइनस में है, और 1 भी है, और मेरा वाला भी क्या है? 1 है। तो मैं सिंपल यहाँ क्या लिखूँगा? R3 + R1। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है कि सर तो मल्टीप्लाई कर करके करवा रहे थे, अब डायरेक्ट करवा दिया, तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे 1 लिख लें, और 1 लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, आप वैसे भी करा सकते हैं। ठीक है, R3 को R1 के साथ लाके प्लस, सॉरी R1 को R3 के साथ लाके प्लस कराना है। तो ये 1 और ये -1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 1 ये -1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये -1 आगे किसके साथ प्लस होगा? -3 के साथ। तो -3 और -1, क्योंकि प्लस है तो साइन उसका माइनस है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा? -4। ठीक है, इसके नीचे 0 0 हो गए, इसके नीचे भी इत्तेफाक से सारे क्या हो गए? 0 0 हो गए। अब दूसरी रो का लीडिंग एलिमेंट कौन है? ये -1 है, इसको क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, सारा का सारा प्लस हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? R2। तो यहाँ 1 0 0 1 0 0 1 -1 को ऐसे ही रखते हैं। इसको -1 से लाके मल्टीप्लाई करा रहे हैं, +1 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। 2 -4 सब ऐसे ही आ गए। ठीक है, अब ये लीडिंग एलिमेंट 1 हो गया, इसके ऊपर वाला भी 1 होना चाहिए, इसके ऊपर वाला भी 0 होना चाहिए, नीचे वाला भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? ईजीएस्ट क्वेश्चन चल रहा है हमारा, पहले ऊपर वाले के साथ सॉल्व करते हैं। वैल्यूज़ काफ़ी आगे पीछे लिखी जा रही हैं। इसको पहले ऊपर वाले यानी कि R1 के साथ सॉल्व करते हैं, उसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि दोनों 1 1 है, सिंपल हमें क्या कराना है? माइनस कराना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम R1 - R2। सही है, यहाँ पे 1 भी लिखा जा सकता है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जगह छोड़ देता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि उसके नीचे दूसरे वाले की वैल्यू आनी है। यहाँ पे एंड लिखना मैं भूल गया। पहले 1 इसके साथ करा रहे हैं हम, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये भी 1 का 1 रहेगा। ये आके इसके साथ माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। ये आके ऊपर वाले के साथ -1 के साथ माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, R2 को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, R2 ऐसे ही रह गया। अब इस R2 के नीचे है 2, इसको भी क्या होना है? 1 होना है। तो कैसे होगा ये 1? यहाँ पे लिखूँगा एंड R3 माइनस ये क्या है? 2 है। तो मैं अपने R2 को यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा के इसके साथ ले जाके माइनस करा दूंगा। तो R3 के साथ 2 R2 जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 0 0 2 1 2, यहाँ बताता हूँ, 2 1 2, इस माइनस इस 2 के साथ जाके माइनस होगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 1 2, इस 4 के साथ जाके माइनस होगा, तो -4 और -2 कितने हो जाएंगे? -6 हो जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे सब 0 हो गया।
इसके ऊपर भी 0 हो गया। अब तीसरी रो में आते हैं तो पहला लीडिंग एलिमेंट कौन है, ये 6 है, इसको पहले होना है 1 और इसके ऊपर वाले सारे क्या होने हैं, 0 होने। ठीक है, तो पहले तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर -1/6 मल्टीप्लाई बाय R3, तो करा देते हैं 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 1 -1/6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 से 6 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके ऊपर क्या आना चाहिए, 0 0 आना चाहिए, क्योंकि अब लीडिंग एलिमेंट है ये, तो इसके ऊपर 0 0 चाहिए मुझे। क्या करूँगा मैं यहाँ पर, पहले इस वाले के साथ काम कराता हूँ, R2 माइनस R3, क्योंकि दोनों 1 1 है तो एक साथ काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, ऊपर वाली रॉ को अभी मैं छोड़ दूंगा, सिर्फ दूसरी रॉ पे काम कराऊंगा तीसरे को लेकर। ठीक है, ये इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये ऐसे ही आ गया, इस पे भी कोई फ़र्क नहीं होगा, इस पे भी कोई फ़र्क नहीं होगा और इस पे भी कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, ये 1 जाके किसके साथ माइनस होगा, इस वाले के साथ, तो 1 - 1 हो जाएंगे 0। इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क किसको पड़ेगा, सिर्फ इसको पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड R1 + 2R3। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में तो अपने वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके लाके प्लस करा दूंगा, 2 1 = 2, इसके साथ आके प्लस होगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो गई कन्वर्ट आपकी रिड्यूस इशेलन फॉर्म में। आगे आंसर खुद देख लें आप, सब नीचे नीचे 0, ये भी इत्तेफाकन 0 हो गया, इसके ऊपर भी 0, नीचे भी 0, इसके ऊपर भी सारे के सारे 0। ये आ गया आपका आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट। ठीक है, चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, सवाल आपको पूरा साइड में नज़र आ रहा होगा, मैंने यहाँ पर सिर्फ काम की चीज़ लिखी है। देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस, वही बात है। अब देखें, रैंक का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रिड्यूस इशेलन फॉर्म में या इशेलन फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो जितनी नॉन ज़ीरो रॉज बचती हैं वो उसकी क्या आती है, रैंक आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हमें क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है इशेलन या रिड्यूस इशेलन में कन्वर्ट करके। तो हमारे लिए इशेलन आसान होती है, ठीक है, क्योंकि रिड्यूस में ऊपर वाले को भी 0 करना पड़ता है, नीचे वाले को भी 0 करना पड़ता है। इशेलन में क्या होता है, बस पहला एलिमेंट 1 करो, उसके नीचे नीचे सबको 0 करा दो, आंसर आ जाता है। ठीक है, इशेलन में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखें यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पहला लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, पहले से ही 1 है, इसके नीचे सब 0 होने चाहिए। देखिए ये तो 0 है ही है, बस अब किसको 0 करना है, इस 2 को 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1 करा देंगे, जिसकी मदद से क्या हो जाएगा 1। देखें ये 2 1 = 2, इसके साथ आके माइनस होगा 2 तो 0 हो जाएगा, नीचे वाला 0 ऐसे ही रहेगा। इस फर्स्ट रो को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो पहले इसको उतार लेता हूँ। देखें 2 2 = 4, 3 के साथ जाके माइनस होगा तो माइनस का 1 बचेगा, 2 3 = 6, 4 के साथ माइनस होगा तो माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, ये 2 सब के सब ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसके नीचे तो देखें सारे 0 हो गए। अब ये है पहला लीडिंग एलिमेंट, इसको होना चाहिए 1, ये है -1, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर माइनस के 1 से ही अपने R2 को मल्टीप्लाई करा दूंगा, जिसकी मदद से क्या हो जाएगा 1 0 0 2 3, ये 1 हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 ही रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों माइनस के थे, पूरी रॉ को मल्टीप्लाई कराया तो दोनों के दोनों क्या हो गए, प्लस के हो गए। अब इसके नीचे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो दोबारा मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, 2R3 माइनस 2R2, 1 2 1 = 2, माइनस होगा किसके साथ, 2 के साथ, तो नीचे आ जाएगा 0। देखें इसको कुछ नहीं होना, 2 3 0 1 2, इसको कुछ नहीं होना, इस वाले नंबर को भी कुछ नहीं होना। अब देखें 2 1 = 2, -2 कराऊंगा तो 0 हो गया, 2 2 = 4, -2 कराऊंगा तो क्या हो जाएगा 2 और -4, क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, नॉन ज़ीरो रॉज देखनी है, क्या कराएंगे हम, इसको भी पहले 1 कराना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे तो हो गया। अब ये लीडिंग एलिमेंट बच रहा है, कैसे हो जाएगा ये, माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा R3 को, तो 1 0 0 2 1 0 3 2, और ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस का
1 बचेगा। ठीक है, देखें कितनी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, इसमें भी एक 1 बच रहा है, ये भी नॉन ज़ीरो है, तो रैंक इसकी क्या हो जाएगी 3। इशेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो रैंक कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। जल्दी से उतारे, फिर हम चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 पर। 3 भी करेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको आज के आज। चलें बच्चों, अब हमने इसका पार्ट 2 उतार लिया। ठीक है, पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे, वही इशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और जो भी नॉन ज़ीरो रॉज बचेंगी वो हमारा होगा रैंक। ठीक है, हमारा नहीं, हमारी होगी रैंक। ठीक है, देखें क्या करेंगे हम यहाँ पर। देखें फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए 1, जो कि नहीं हो रहा, लेकिन 1 यहाँ पे तो आ रहा है, माइनस का 1 है। अगर मैं इसको प्लस कर लूँ तो फ़ायदा तो हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, R3 इंटरचेंज बाय R1। R3 को मैं R1 से इंटरचेंज करा रहा हूँ, तो -1, 3 और 4। मुझे कोई बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करानी पड़ेगी और R3 की जगह आ जाएगा 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 2, 2। ठीक है, मैंने वही वैल्यू लिख दी थी, यहाँ आ गया 2 और 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इस -1 को प्लस करना है। मेरा एक काम हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा किससे, -1 से। ठीक है, 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा, बाकी सब के सब ऐसे ही रह गए 2, 3 और 4। ठीक है, ये हमारा आधे से ज़्यादा काम हो गया। आधे से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा काम हो गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इस 1 के नीचे जितने भी हैं सबको 0 करना है। तो एक साथ करते हैं हम ये काम, आपको मालूम है कैसे करेंगे। पहले इसके साथ हम गेम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखें R2 माइनस होगा R1 को लाकर, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 3 है उसके पास, तो 3 को मल्टीप्लाई करके लाएंगे और माइनस करा देंगे। जगह मैंने छोड़ दी है, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा एंड करके 1 -2 और -2, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये आके माइनस होगा। 3 1 जा 3, -3 कराएंगे हो जाएगा 0, 3 2 जा 6, माइनस का 6 और जाके माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखें किस तरीके से होगा, -3 2 जा 6 ऐसा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा 7। तो यहाँ क्या आ गया 7। फिर ये भी 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 के साथ 4 होगा, 2 के साथ प्लस होगा, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब नीचे वाले का काम है। नीचे वाले को किससे माइनस कराना है, मुझे 2 के साथ माइनस कराना है, यानी कि मैं क्या लिखूंगा, R3 - 2R1। ठीक है, तो ये तो हो जाना है 0। अब यहाँ आ जाए, 2 2 जा 4, 1 के साथ कराएंगे तो 3 -4 कराएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, पहले ही माइनस का है, आके भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस देखें क्या हो जाएगा, कैसे होगा ये देखें, 3 -2 2 जा माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 4 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ सॉरी 7 आ जाएगा, 0 लिख दिया मैंने। अब क्या होगा यहाँ पर सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, 2 2 जा 4, माइनस का है, ये भी 4 है, क्या आएगा देखें 4 माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा 8 आंसर आएगा, यहाँ पर लिख दिया जाएगा 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो करना है वही करेंगे। इन दोनों को होना चाहिए पहले तो 1, इन दोनों को नहीं, इसे 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसे 1 कराएंगे, क्या होगा 1 करा के इसके नीचे वाले को फिर हमें 0 कराना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला लीडिंग एलिमेंट है, इसको होना चाहिए 1, तो करा देते हैं हम 1 इसे। कैसे कराएंगे, 1/7 मल्टीप्लाई बाय R2, तो 1 0 0 हो जाएगा, -2 7 हो जाएगा, सॉरी 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बचेगा, यानी 1/7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 8/7, नीचे 7 और यहाँ पर भी 8। ठीक है, अब क्या होगा, इसके नीचे वाला होना चाहिए 0, तो कैसे होगा 0, R3 - 7 R2। ठीक है, तो 1 0 0 -2, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 7 से, 7 1 7, -7 कराएंगे, तो पहले तो इसको लिख देता हूँ, ये नीचे वाला हो जाएगा 0। ठीक है, 7 1 7, -7 क्या आ जाएगा 0। 8/7 को पहले मैं ऐसे ही लिखता हूँ, इसके साथ कराना है ना मुझे, पहले किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 7 से कराते हो, 7 8/7 मल्टीप्लाई होगा किससे, 7 से, 7 से 7 कैंसिल, क्या बच रहा है मेरे पास 8 बच रहा, और नीचे जाके 8 से ही माइनस होगा, क्या आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है,
कन्वर्ट हो गई। अब देखें इसके नीचे तो हो गया 0। अब थर्ड एलिमेंट अगर ये बचता तो मैं इसको 1 करता और इसके ऊपर वाले इसके अलावा जितनी भी नॉन ज़ीरो रॉज होती वो सारी की सारी मेरी क्या बनती, रैंक बनती। तो अब ये तो हो गया ख़त्म, इसको 1 करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इशेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ज़रा रॉज काउंट करें कितनी है, नॉन ज़ीरो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो और सेकंड नॉन ज़ीरो, ये पूरी की पूरी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे रैंक कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये हो गया आपका आंसर, है ना आसान काम बिल्कुल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट 3 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 3 पर। मैंने सवाल उतार लिया। सवाल काफ़ी बड़ा आपको लग रहा होगा क्योंकि इसमें 5 कॉलम्स हैं और 4 रॉज हैं, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना काम करना है, जो कि हमें आता है वो हम करेंगे, ठीक है। चल आ जाए, सॉल्व करते हैं इसे हम। देखिए पहला लीडिंग एलिमेंट बनाना होता है 1, जो कि नहीं है, 0 है। तो हम और रॉज में देखेंगे किसी में 1 है, हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है, एक में -1 भी नज़र आ रहा है, एक में 1 नज़र आ रहा है। तो मैं 1 वाले से काम लूँगा, मैं R4 को इंटरचेंज करा दूँगा किसके साथ, R1 के साथ। तो R4 मेरी आ जाएगी ऊपर 1 4 5 -9 -7, ठीक है। और बाकी सब ऐसे ही चलेगा, -1 -2 -1 3 और 1। R3 भी ऐसे ही आएगी, -2 -3 0 3 -7। R4 की जगह R1 आ जाएगी, 0 3 -6 4 और 9, ठीक है। इंटरचेंज कराने से क्या फ़ायदा हुआ, लीडिंग एलिमेंट 1 मिल गया। अब इसके नीचे सारे क्या करने हैं, मुझे 0 करने हैं, जो कि हम एक दफ़ा में ही करेंगे। देखिए लास्ट वाला तो सबसे 0 है ही है, इसके नीचे सारे 0 करने हैं। पहले इसको 0 करते हैं, फिर इसको 0 करते हैं। देखिए ये 1 है और ये -1 है, क्या हो जाएगा, R2 + R1, सिंपल, ठीक है। एंड इसके साथ कराना है तो R3 + 2R1, ठीक है। देखें ये -2 है, ये हमारे पास 1 है, तो लाके हम प्लस कराएंगे जभी तो होगा, ठीक है। जगह है यहाँ पर, लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सब ऐसे ही लिख देंगे हम, 5 -9 और -7, ठीक है। नीचे नीचे चलेंगे हम, क्रॉस तो नहीं कर दिया मैंने, हाँ थोड़ा सा नीचे चला गया, अभी जगह कम पड़ जाएगी, तो इससे अच्छा मैं इसको तरीके से लिख लूँ, 1 4 5 -9 और फिर -7, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर। इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, देखिए R2 को प्लस करा रहे हैं R1 के साथ, तो ये तो हो जाना है 0, फिर 4 प्लस होगा -2 के साथ, क्या आंसर आएगा 2, फिर 5 प्लस होगा -1 के साथ, क्या आंसर आएगा 4, -9 प्लस होगा 3 के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा -6, 7 प्लस होगा आके 1 के साथ, माइनस का है, तो क्या आंसर आएगा -6, ठीक है। अब 1 को हम करा रहे हैं किसके साथ, R3 का साथ, R3 के साथ 2 से मल्टीप्लाई करा के प्लस, तो 2 1 2 से पहले तो ये हो जाएगा 0, फिर 2 4 8 प्लस होगा किसके साथ आके 3 के साथ, तो -3 + 8 क्या बचाएगा हमारे पास, 5 बचा लेगा, ठीक है। फिर 5 2 5 10, 0 के साथ जाके प्लस होगा, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10 आंसर आ जाएगा। यहाँ आएंगे, क्या आंसर आना है हमारे पास, 2 9 18, माइनस का है, किसके साथ प्लस होगा जाके 3 के साथ, तो 3 -18 क्या आंसर आ जाएगा, -15 बचेगा। फिर 2 7 14, माइनस का है और किसके साथ जाके माइनस होगा, 7 के साथ जाके माइनस होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, देखिए -7 -14 क्या हो जाएगा, -21, ठीक है। R4 पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको हमने छेड़ा ही नहीं है, ठीक है। 9 ऐसे ही आ गया, देखें 1 0 0 0 हो गए। अब सेकंड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 2 है, इसके नीचे भी सारे क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए। पहले तो इसको हमें करना है 1, अपने उसी हिसाब से कैसे करेंगे, 2 है तो हम R2 को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 1/2 से। यहाँ लिखता हूँ मैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय R2, और जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं हम इसका, 1 4 5 -9 और -7, ठीक है। 0 किससे डिवाइड करा रहे हैं हम, 1/2 से, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा 1, 4 को डिवाइड कराएंगे 2, 6 को डिवाइड कराएंगे -3, -6 को डिवाइड कराएंगे ये भी -3, उसके बाद नीचे आते हैं तो 0 5 10
-15 और फिर 21। यहाँ आ जाते हैं तो 0, 3, -6, 4 और लास्ट में क्या आ जाएगा 9। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पूरा का पूरा आंसर। अब क्या करना है, इस 1 के नीचे सबको 0 करना है, एक ही दफ़ा में कराते हैं 0। R3 माइनस होगा 5R1 से एंड R4 माइनस होगा 3R1, सॉरी R1 नहीं R2 से, 3R2 से। ठीक है, कराते हैं, देखते हैं क्या क्या बच रहा है। R1 पे कोई असर नहीं पड़ना, R1 को मैं ऐसे लिख देता हूँ -9 और -7। ठीक है, R2 पे भी कोई असर नहीं पड़ना, तो R2 को भी फ़िलहाल ऐसे लिख देते हैं। बाकी जो भी काम होगा वो नीचे वालों के साथ होता रहेगा। अब कराते हैं इसको, देखें पहले R3 के साथ सॉल्व करा रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई करा के। देखिए ये तो है 0, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 5 1 5 माइनस होगा 5 के साथ 0, 5 2 10 -10 क्या हो जाएगा 0, 5 3 15 माइनस करा रहे हैं, -15 माइनस इंटू माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा 0 ही बचेगा, तो यहाँ भी क्या आ गया 0 आ गया। फिर 5 3 15, 21 माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 और 21 कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो गए 5 और 1 6, 1 और 2 3, 36 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। नीचे आते हैं, सबको 0 कराने की कोशिश है हमारी। अब R4 के साथ है, 3 1 3 -3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 2 6, ये माइनस का 6 ऊपर वाला प्लस का 6 होगा, आगे माइनस होगा, तो ये क्या बचेगा माइनस का 12 बचेगा। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, थी क्या है ये पे, ये यहाँ पे 3 3 9 और ये 4 है, माइनस का 9 माइनस होगा किसके साथ 4 के साथ, तो कैसा दिखाई देगा ये 4 माइनस -9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 और 9 कितने हो जाएंगे 9 4 हो गए 13। फिर 3 3 9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 हमारे पास ये क्या बनाएगा यहाँ पर, ये बना लेगा, क्या बना लेगा 1 बना लेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1 क्यों बनाएगा, 3 3 9 और ये 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 और 9 हो जाएंगे हमारे पास 18। ठीक है, 18 हो गए। अब देखें ये सारे इसके नीचे 0 हो गए। अब यहाँ पे 1 बच, यहाँ पे कोई नंबर होता तो मैं इसके नीचे वाले 0 करता, ये बचता तो इसके नीचे वाले 0 करता। बचा कौन सा है 36 बचा है। ठीक है, तो इसके नीचे वाले क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। अब मुझे जगह कम पड़ेगी, अब पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा और फिर इतना बड़ा सा मैट्रिक्स भी लिखना है। 1-2 स्टेप्स बचे हैं, बस आंसर आ जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसको मिटाकर आगे। तो बाकी चीज़ें मैंने मिटा दी, बस आखिरी स्टेप अब हमें सॉल्व करना है। देखें ये है हमारा तीसरी रो का लीडिंग एलिमेंट, ये क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करा देंगे 1/36 मल्टीप्लाई बाय R3, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे 1 4 5 -9 और 7। ठीक है, यहाँ आते हैं 0 1 2 -3 फिर नीचे आ जाते हैं 0 0 0 0 और डिवाइड कराएंगे 36 को 36 से तो हो जाएगा 1। नीचे आ जाते हैं 0 0 -12 13 और 18 ऐसे ही रह जाएगा। इसके नीचे वाले को होना है 0। ठीक है, कैसे कराएंगे अब इसको 0, देखें इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम 18 से और इसके साथ माइनस करा देंगे, तो R4 -18 R3। ठीक है, पहले वो चीज़ मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि अब उसका काम नहीं है, मुझे जगह चाहिए, ये मिटा दिया मैंने। अब चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं कैसे करेंगे। ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -17 हो गया, 0 1 2 -3 नीचे आते हैं तो 0 0 0 0 1 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क पड़ेगा 18 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा। लाके इसके साथ माइनस प्लस जो भी करवाऊँगा ये -12 ही रहेगा, ये भी 13 रहेगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो 18 1 18 और ये क्या हो जाएगा 0। इशेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इन दोनों नंबर से मुझे कोई मतलब
नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर वाले लीडिंग एलिमेंट कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो इस लीडिंग एलिमेंट के नीचे क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब ज़रा काउंट करें कितनी नॉन ज़ीरो, वो क्या कहते हैं, नॉन ज़ीरो रॉज हैं, 1 2 3 और 1 4। तो रैंक कितनी आ गई इसकी, 4, और ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4, वो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।